Be part of the Ibrahim Accord, but we want also to be sure that we secure a clear path of two-state solution. And today we have a healthy discussion with Mr. President that we're going to work on that to be sure that we can prepare the right situation as soon as possible to have that. It's a great plan. We've had a very good talk on the Abraham Accords. We talked about a lot of things in a short period of time. We'll be discussing it further too. But I think you have a very good feeling toward the Abraham Accords. Yes, definitely, Mr. President. We want peace for the Israelis. We want peace for the Palestinians. We want them to coexist peacefully in the region. And we will do our best to reach that day. आखिरी एक और डेवलपमेंट वो बड़ी दिलचस्प है, अजीबोगरीब है वो। कल दिन भर हेडलाइन बनाती रही ये चीज कि अब जनाब सऊदी अरब और अमेरिका एक न्यूक्लियर डील की तरफ पहुंच गए हैं। अब जाहिर है इन अ वर्ल्ड जहां पे जो न्यूक्लियर मामला है वो इतना ज्यादा अहम है, वहां पर किसी भी मुल्क के साथ न्यूक्लियर डील होना, जिसकी अपनी तफसीलात हैं कि उसका न्यूक्लियर डील से मुराद क्या है। जाहिर मतलब ये नहीं कि एटम बम हाथ में पकड़ा रहा है कोई मुल्क किसी और मुल्क को, उसकी अपनी कॉम्प्लेक्सिटीज है। लेकिन एक ऐसे माहौल में अगर ये ऐलान हो रहा है कि न्यूक्लियर डील हो रही है दो मुल्कों के दरमियान, तो बहुत अहम ऐलान है। और ऐसे मौके पे कि जब ये डील हो रही है अमेरिका और सऊदी अरब के दौरान, ये और अहम है। अब आज कमाल हो गया, आज ट्रम्प ने नया बयान दिया, और वो क्या है। अब मैं आज का सवाल ये भी रखूंगा कि ट्रम्प का ये भी जो रवैया ये अक्सर बहुत सारे लीडर्स को एम्बैरेसिंग पोजीशन में नहीं डाल देता। वो क्या, अब ट्रम्प ने ये बात कम्युनिकेट नहीं की है, ये कोई खबर रसा इदारा नहीं बता रहा है अपने जराए से। डोनाल्ड ट्रम्प कह रहा है, क्या कह रहा है, द सिविल न्यूक्लियर डील, ये जो हमारी डील हो रही थी सिविल न्यूक्लियर डील, और उसके ब्रैकेट में लिखा है देयर विल बी नो इनरिचमेंट ऑफ मटेरियल, यानी कि वो सऊदी अरब को कह रहे हैं और दुनिया के सामने कह रहे हैं, दुनिया को बता रहे हैं कि जो हमारे न्यूक्लियर डील है ना, इसके नतीजे में सऊदी अरब को हम यूरेनियम अफजूदगी की इजाजत नहीं दे रहे। हालांकि एक बहस ये भी थी कि शायद इतने फीसद यूरेनियम अफजूदगी की इजाजत दे दी जाए, क्योंकि अगर इतने फीसद होता है तो वो एटमी और तबाहकुन मकासद के लिए नहीं होता, बल्कि वो पुरअमन मकासद के लिए होता है। लेकिन ट्रम्प ने यहाँ लिख दिया, एक होता है ना प्राइवेटली कम्युनिकेट होना, ज्वाइंट कम्युनिके आना, नहीं, ट्रम्प दुनिया के सामने बता रहा है कि भाई इसमें एनरिचमेंट तो है ही नहीं ना यूरेनियम समेत किसी भी चीज की। लेकिन अब क्या है अगली बात, द सिविल न्यूक्लियर डील बीइंग मेड बिटवीन द यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी एंड सऊदी अरेबिया। अमेरिका का जो डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी, देखिए सिफारती हवाले से हर बात बड़ी अहम होती है। एक तरफ आप पूरे मुल्क का नाम ले रहे हैं सऊदी अरब, ये नहीं कह रहे सऊदी अरब का फला शोबा सऊदी अरब, और सामने आप ये नहीं कह रहे सऊदी अरब और अमेरिका का तवानाई का डिपार्टमेंट और सऊदी अरब के दरमियान जो डील हुई है, which pertains only to non-military use such as the ones that Iran and UAE already have, जो कि बिल्कुल गैर अस्करी मकासद के लिए है, will be approved। लेकिन अब क्या है, is totally subject to Saudi Arabia joining the very respected and successful Abraham Accord। अब ये ट्रम्प ने पूरी एक नई कहानी डाल दी है, पूरा एक नया चैप्टर खोल दिया। इससे पहले ट्रम्प अब्राहम अकॉर्ड की ब्रांडिंग कर रहे थे, बहुत अच्छा मुआहिदा है, बहुत अच्छा मुआहिदा। अब्राहम अकॉर्ड क्या है, आसान अल्फाज में कि भाई इसराइल को तस्लीम करो, सिफारत खाने तैयार है, आए जाएं, तिजारत और सब खुले आम हो। और दुनिया के कई इस्लामी ममालिक ने बशमूल यूएई ने इस पर साइन किए बड़े फखरी अंदाज। ट्रम्प ने कहा है कि ये जो न्यूक्लियर डील है ना भाई, ये ऐसे नहीं हो रही, ये सिर्फ उस वक्त होगी जब सऊदी अरब इस मुआहिदा इब्राहिमी में दस्तखत करेगा, तो ये बात आगे बढ़ रही है, वरना नहीं बढ़ रही। और आगे उन्होंने फिर कह दिया है अब जो भी कुछ कहा है। अब ये बहुत सारी जहतें हैं आज की तमाम तर डिस्कशन में। आप सिर्फ एक ये देख लीजिए, जब MBS मोहम्मद बिन सलमान गए थे व्हाइट हाउस, तब भी अब्राहम अकॉर्ड से मुतालिक एक सवाल हो गया, और डोनाल्ड ट्रम्प ने अब आप खुद अपना तजिया बनाएं कि क्या कुछ ऐसा कहा कि जिससे वो एक एम्बैरेसिंग पोजीशन में आ सकती थी अगली पार्टी, या क्या हुआ। और उसके बाद अब्राहम अकॉर्ड क्या सऊदी अरब ज्वाइन करेगा या नहीं, इसका जवाब डोनाल्ड ट्रम्प ने भी दिया, कितना दिया और कितना गोल्ड किया वो आप तजिया करें, और इसका जवाब मोहम्मद बिन सलमान ने भी दिया। सो दिस इज एन ऑफिशियल वर्ड आज के दिन, जब अमेरिका कह रहा है सऊदी अरब से कि ये साइन कर दो और न्यूक्लियर डील ले लो उनसे। सऊदी अरब ने क्या कहा था कि हम अब्राहम पे साइन करेंगे या नहीं करेंगे, ये आप देख लीजिए। व्हाइट हाउस में बैठे हुए मोहम्मद बिन सलमान ने क्या कहा, Want to be part of the Ibrahim Accord, but we want also to be sure that we secure a clear path of two-state solution. And today we have a healthy discussion with Mr. President that we're going to work on that to be sure that we can prepare the right situation as soon as possible to have that. It's a great plan. We've had a very good talk on the Abraham Accords. We talked about a lot of things in a short period of time. We'll be discussing it further too. But I think you have a very good feeling toward the Abraham Accords. Yes, definitely, Mr. President. We want peace for the Israelis. We want peace for the Palestinians. We want them to coexist peacefully in the region. And we will do our best to reach that day. इसमें तजिया अगर अपनी राय देंगे, अब पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि बहरहाल
ایک ایسی صورتحال میں جب ٹرمپ نے کافی انسسٹ کیا اپنے الفاظ میں کہ محمد بن سلمان کو مخاطب کر کے گا کہ میرا خیال ہے آپ کی بڑی اچھی رائے ہے ابراہم اکارڈز کے بارے میں، ہے نا، تو انہوں نے اس پہ یہ نہیں کہا کہ جی ہاں بالکل بڑی زبردست چیز ہے، نہیں، ہم بالکل چاہتے ہیں، ہم امن چاہتے ہیں، ہم اسرائیل کے لیے بھی امن چاہتے ہیں، فلسطین کے لیے بھی امن چاہتے ہیں، یعنی کہ انہوں نے غیر مشروط حمایت کا اعلان نہیں کیا. اس بحث کو ذرا ہم کھولتے ہیں. میں بہت شکر گزار ہوں منیر اکرم صاحب، بہت بڑا نام ہے اقوام متحدہ میں، آپ نے پاکستان کو ریپرزنٹیشن کا آپ کو موقع ملا ہے اور پاکستان کی نمائندگی کی ایز این ایمبیسڈر کئی ممالک میں. منصور جعفر صاحب مڈل ایسٹ افیئرس کے ایکسپرٹ ہیں، العربیہ کے ایڈیٹر ہیں، میں بہت شکر گزار ہوں. منیر اکرم صاحب سے ذرا ہم امریکہ اور اقوام متحدہ اور یہ سارا پرسپیکٹو، منصور جعفر صاحب سے ذرا مڈل ایسٹ اور یہ سارا پرسپیکٹو، اور حسن رضا نقوی صاحب ہمارے کورسپونڈنٹ تہران سے، ان سے ذرا وہ سارا پرسپیکٹو. تینوں مہمانوں کا میں بہت شکر گزار ہوں.